हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सील वॉरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लेक्चर नंबर 9 सोम सब्जेक्ट के लेक्चर नंबर 9 का स्टडी करेंगे। ये लेसन नंबर 2 है। सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का लेक्चर नंबर 9 है। इसके पहले हमने कल लेक्चर नंबर 8 में यंग मापांक तथा दृढ़ता मापांक, यंग मॉडुलस तथा रिजिड मॉडुलस के रिजिड मॉडुलर के बीच संबंध स्थापित कर चुके हैं। आज हम यंग मापांक ई तथा आयतन मापांक गुणांक में संबंध स्थापित करेंगे। यंग मापांक ई तथा आयतन गुणांक के में संबंध स्थापित करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कैसे किया जाता है संबंध स्थापित। तो हम एक घन लेते हैं, माना एक घन है, ये एक घन ले लिए, ठीक है। इस घन में जिसकी लंबाई l है, जिसकी लंबाई घन है तो उसकी लंबाई l है, तो सभी भुजाओं की लंबाई l ही होगा, क्योंकि घन की प्रत्येक भुजा और प्रत्येक सतह समान होती है, ठीक है। और फिर इस पे सिग्मा स्ट्रेस यानी प्रतिबल लगाया जाएगा। एक एक अक्ष पे बल लगाया जाएगा, तो उस पे कृति विकृति होगी, उस पे देखते हैं। तो हम सबसे पहले इसका डेरिवेशन लिखते हैं। क्या है? माना एक घन है, माना एक घन है, ठीक है। माना एक घन है जिसकी लंबाई, जिसकी भुजा की लंबाई, लंबाई l है, तथा प्रत्येक सतह समान है, ठीक, समान है। सभी सतह पर क्रमशः कितने सतह? क्रमशः सभी सतह पर क्रमशः सिग्मा x, सिग्मा y और सिग्मा z, सिग्मा x, सिग्मा y तथा सिग्मा z बल लगाया जाता है, ठीक है। बल लगाया जाता है क्योंकि सभी सतह समान है, क्योंकि सभी सतह समान है। जो हम स्ट्रेस लगा रहे हैं सिग्मा, क्योंकि सभी सतह समान है, अतः सिग्मा x बराबर सिग्मा y बराबर सिग्मा z बराबर सिग्मा। समीकरण 1। आखिर ये हुआ कैसे? मान लीजिए सरफेस है, ये वाला सरफेस, उस पे सरफेस समान है, तो जो हम बल लगाएंगे जितना इसमें विकृति होगा वो दोनों बराबर है, तो इसमें भी विकृति होगा। तो चाहे इसमें नीला वाले में लगाएं या काला में लगाएं, बराबर ही होगा, क्योंकि उसके दोनों का सरफेस समान है। तो जितना बल लगाएंगे यानी स्ट्रेस लगाएंगे विकृति सेम ही होगी। तो अतः सिग्मा s, सिग्मा y, सिग्मा z बराबर सिग्मा लेट कर लिए, ठीक है। अब एक अक्ष पे, एक यानी सतह पे, एक सरफेस पे बल यानी स्ट्रेस लगाएंगे, कितना विकृति आता है देखेंगे। पहले देखते हैं x अक्ष पे। पहले हम लगाएंगे x अक्ष पर विकृति। जब हम लगाते हैं x अक्ष पर विकृति, पहले x अक्ष पर लगा रहे हैं, x अक्ष बराबर जिसको खींचेंगे, कल बताए थे इसके लेक्चर पिछले वाले में, कल बताए थे कि जिसको खींचेंगे वो प्लस में रहेगा, यानी जिस पे वृद्धि होगी उसमें प्लस होगा, और जिसमें संपीड़न होगा या कम होगा उसमें माइनस लगाते हैं और म्यू भी लगाते हैं। तो आप लोग जानते हैं सिग्मा यस, क्योंकि इसमें हम इसको पकड़ के खींच रहे हैं, यानी इसमें बल लगा रहे हैं, किसमें? एक्स अक्ष वाले पे हमने बल लगाया, और ये दोनों अक्ष क्या होगा? संपीड़न होगा, तो म्यू लगा दिया। तो दोस्तों हम एक्स अक्ष पर विकृति निकाल रहे हैं।
हम जानते हैं कि जिस पे खींचा जाएगा, जिसमें वृद्धि होगी उसको प्लस रखते हैं, और जिसमें संपीड़न होगा उसे माइनस लगाते हैं, और उसके साथ म्यू भी लगाते हैं। तो सिग्मा एक्स इंटू म्यू बराबर ई हो जाएगा। ठीक है, ई हो जाएगा। अब हम देखते हैं एक्स अक्ष में विकृति निकाल रहे हैं। ठीक है, एक्स अक्ष विकृति जब निकाल रहे हैं तो एप्सिलॉन एक्स बराबर समीकरण 1 में हम जानते हैं कि जहां समीकरण, क्योंकि सभी सतह समान है, क्या सभी सतह समान है, तो जो स्ट्रेस लगाएंगे एक्स में उसमें जो विकृति होगा वो भी बराबर रहेगा। जब दूसरे सतह वाई में लगाएंगे उसके भी विकृति समान रहेगी और स्ट्रेस भी बराबर रहेगा। स्ट्रेस मतलब प्रतिबल भी बराबर रहेगा। तो सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड बराबर सिग्मा लिख सकते हैं। इसको हमने लेट किया है। क्या किया है? लेट किया है अपने से। तो सिग्मा एक्स जहां दिखे, जहां सिग्मा वाई दिखे, जहां सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा जेड जहां दिखे हम वहां सिग्मा भी लिख सकते हैं, कि उसमें हमने लेट किया क्योंकि सभी सतह समान है। तो ठीक है, लिखते हैं। तो यहाँ सिग्मा अपान ई और माइनस सिग्मा वाई, सिग्मा वाई की दर पे सिग्मा लिख सकते हैं, अपान ई इंटू म्यू इंटू सिग्मा ई इंटू म्यू। अब हमको देख रहा है कि सिग्मा कॉमन है। क्या? सिग्मा कॉमन है। ठीक है, तो एप्सिलॉन एक्स बराबर सिग्मा और ई कॉमन ले लेते हैं। तो 1 माइनस म्यू, तो ई एप्सिलॉन एक्स बराबर सिग्मा अपान ई बराबर 1 माइनस 2 म्यू। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। बस हमने क्या किया है, माना एक घन लिया है। ठीक है, ये घन ले लिए जिसकी भुजा की लंबाई एल है। ठीक है, इसकी प्रत्येक सतह समान है। हाँ, फिर इस पे क्रमशः स्ट्रेस लगाया गया है, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड बल लगाया गया। तो इसमें सभी सतह समान है, तो अतः सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड बराबर सिग्मा लिख सकते हैं। अब प्रत्येक सतह का यानी प्रत्येक अक्ष पे जितना विकृति चेंज होगी उतना निकालेंगे। ठीक है, तो पहले विकृति निकालें, तो इसका पहले एक्स अक्ष पे निकालें। हमने यहाँ तक निकाल लिया। ठीक है, यहाँ तक हमने निकाल लिया। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। अब हमने एक्स अक्ष पे विकृति निकाल ली है। अब हम इसी तरह वाई अक्ष पे विकृति निकालते हैं। क्या? वाई अक्ष पे विकृति, वाई अक्ष पर विकृति क्या होगा? हम जानते हैं कि जिसको स्ट्रेस लगाएंगे, खींचेंगे, जिसमें वृद्धि होगी उसमें प्लस, नहीं सब माइनस, और उसके साथ म्यू रहेगा। तो क्या होगा? सिग्मा वाई अपान ई प्लस और ये सब माइनस सिग्मा एक्स इंटू म्यू अपान ई और माइनस सिग्मा जेड इंटू ई इंटू म्यू। ठीक है, ये कर दिए। तो सिग्मा वाई बराबर, अब इसके दर पे समीकरण 1 लिख सकते हैं क्योंकि सभी सतह समान है, तो सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स, सिग्मा जेड के दर पर सभी जगह सिग्मा लिख सकते हैं। तो सिग्मा ई अपान सिग्मा ई इंटू म्यू इंटू सिग्मा इंटू ई इंटू म्यू। आप देख रहे हैं कि सिग्मा और अपान ई कॉमन है और 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया। इसमें क्या है? सिग्मा वाई बराबर सिग्मा अपान ई कॉमन लिए, तो एक म्यू 2 म्यू हो गया, ये हो गया। इसी तरह समीकरण इसको हम भी मान लिए। ठीक है, समीकरण बी। अब समीकरण बी और इसी तरह जेड अक्ष पर विकृति बराबर क्या हो जाएगा? ई जेड बराबर, इसी प्रकार जब हम निकालेंगे तो सिग्मा अपान ई 1 माइनस 2 म्यू बी समीकरण। तो हमने एक्स अक्ष पे विकृति निकाला, ये आया, वाई अक्ष पे विकृति निकाला, ये आया, और जेड अक्ष पर विकृति निकाला, ये आया। ठीक है, तो हमने तीनों अक्षों पर विकृति निकाल लिए हैं। तीनों अक्षों पर
विकृति निकाल लिए। तीनों अक्षों पे हमने विकृति निकाला, एक्स अक्ष पे, वाई अक्ष पे, जेड अक्ष पे, ये हमने विकृति निकाली। अब हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जानते हैं। हम जानते हैं किसी अक्ष की विकृति, किसी अक्ष की विकृति या फिर आयतन विकृति, आयतन जो विकृति होती है सभी विकृतियों के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। सभी बीजगणितीय योग आयतन में विकृति वॉल्यूम, यानी वी नो दैट आयतन में विकृति सभी विकृतियों के योग के बराबर होती है। इसको हम सिद्ध करेंगे, मगर अभी इसको जान लीजिए कि ये अगला मिलेगा कि इसको आयतन में विकृति, आयतन में विकृति सभी विकृतियों के योग के बराबर होता है। सभी विकृतियों के योग के बराबर होता है। सभी विकृतियों के योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है। ठीक है, योग के यानी वॉल्यूम लिख लिए। क्या है, कितनी विकृति है, 3 विकृति है। ठीक है, और 3 विकृति के योग के बराबर होता है। ठीक है, ई वी बराबर ये लिख दिए, ई एक्स का मान ए से समीकरण ए, ई वाई का मान समीकरण बी और ई जेड का मान समीकरण सी से रखने पर जब हम इसको लिखते हैं ई अपान 1 माइनस 2 म्यू प्लस सिग्मा अपान 1 माइनस 2 प्लस सिग्मा अपान 1 माइनस 2 म्यू। अब इसको जब जोड़ेंगे ई बराबर 3 सिग्मा अपान ई अपान 1 माइनस 2, ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो ये जानते हैं आयतन में विकृति, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आयतन में विकृति बराबर सभी विकृतियों के योग के बराबर होता है। ये इसको हम जानते हैं, ये फार्मूला होता है, इसको अभी सिद्ध कराएंगे, डेरिवेशन है। तो अब एक और जानते हैं, जब हम आयतन, मापांक, यंग मॉडुलस पढ़ रहे थे, बल्क मॉडुलस और रिजिड मॉडुलस पढ़ रहे थे, उसमें हमने जाना था आयतन मापांक, क्या आयतन मापांक या फिर बल्क मॉडुलस। आयतन मापांक कैसे प्रदर्शित करते हैं, आयतन मापांक को कैसे प्रदर्शित करते हैं, बराबर सिग्मा अपान ई वी, यानी वॉल्यूम में स्ट्रेन होता है। तो ई वी का मान यहां से रखते हैं, इसको समीकरण हम मान लेते हैं 2, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो अब फिर से करते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं, समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण इसको आयतन में के बराबर हमारा सिग्मा अपान ई वी आया। ठीक है, ई वी आया। अब हम ई वी का मान समीकरण 2 से रखते हैं, तो के बराबर सिग्मा अपान ई वी का मान कितना है, ई का मान यहाँ लिख देते हैं, समीकरण 2 का मान रखने पर समीकरण 2 में मान रखने पर तो के बराबर सिग्मा अपान ई वी का मान कितना है, 3 सिग्मा अपान ई अपान 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, क्या होगा, सिग्मा कैंसिल। ठीक है, तो अब के बराबर हमारा बचेगा, इसको कर देते हैं अब 3 के ऊपर आ जाएगा और ई ऊपर चला जाएगा, तो 3 के माइनस 1 माइनस 2 म्यू अपान ई हो जाएगा। ठीक है, इसको ऊपर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा। इसको कर देते हैं, नहीं तो आप लोग को कंफ्यूज हो जाए। तो ये हो जाएगा, सिग्मा कट गया, ई ऊपर आ गया, हो जाएगा के बराबर ई ऊपर गया, तो 3 1 माइनस 2 और म्यू। तो इसके बाद हम लिख देते हैं, इसके 3 के हो जाएगा,
ई बराबर 3k1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, इसके बाद ये हमने लिख दिया, ये इसके बाद इसके। तो हमारा संबंध क्या निकालना था? हमारा संबंध निकालना था यंग मापांक ई आयतन गुणांक ई, यानी ई हो गया और के आयतन गुणांक के से प्रदर्शित ई और के में संबंध स्थापित करना था। ई और के में संबंध स्थापित करना था, हमारा लक्ष्य था। तो हमने अपना लक्ष्य पूर्ण कर लिया। ई बराबर 3k1 माइनस 2 म्यू, ये हमने अपना लक्ष्य स्थापित कर लिया। ई बराबर 3k1 माइनस 2 म्यू। तो इस प्रकार हमने यंग मापांक आयतन गुणांक बल्क मॉडुलस के में संबंध स्थापित किया। तो हमने सबसे पहले क्या लिया, एक बार रिवीजन करते हैं। हमने लिया एक आयतन, एक घन लिया। ठीक है, घन की लंबाई l है। जब l लिया तो फिर उसके सभी सरफेस मतलब x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष पर एक बारी बारी से हम इस पे स्ट्रेस लगा रहे हैं। स्ट्रेस मीन्स प्रतिबल लगा रहे हैं। जब प्रतिबल पे लगाएं तो जिस पे बल लगाते हैं, जिस अक्ष पे बल लगाते हैं वो बढ़ता है और अन्य अक्ष संपीड़न होती है, यानी कम होती है। तो हम फार्मूला जानते हैं, जो अक्ष बढ़ेगा उसको प्लस सिग्मा अपान ई, और नहीं तो जो घटेगा तो उसके साथ म्यू अपान सिग्मा ई होता है। तो उस प्रकार हमने एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष में हमने विकृति निकाली। फिर हमने आखिरी स्टेप में क्या किया, हमने स्टेप में ये जाना कि आयतन विकृति, वॉल्यूम, स्ट्रेन सभी विकृतियों के योग के बराबर होती है। तो हमने सभी विकृति योग के बराबर से फार्मूला, फिर ईवी बराबर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड किए। फिर उसके बाद हमने इसके आयतन गुणांक यानी बल्क मॉडुलस के बराबर फार्मूला होता है सिग्मा अपान ईवी का मान रखा। और तो इस प्रकार हमने ये ई बराबर 3k1 माइनस 2 म्यू हमने संबंध स्थापित कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा कि आयतन गुणांक, यंग मापांक आयतन गुणांक में संबंध कैसे निकाला जाता है। अब हम दोस्तों यंग मापांक ई, दृढ़ता मापांक जी तथा आयतन मापांक के में संबंध स्थापित करेंगे। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 8 में यंग मापांक तथा दृढ़ता मापांक, लेक्चर नंबर 8 में ई और जी के बीच संबंध स्थापित किए थे। और आज हमने लेक्चर नंबर 9 में ई और के बीच संबंध स्थापित किए थे। आज हम ई, जी और के में तीनों में संबंध निकालेंगे, आखिर क्या होता है तीनों में। इसके पहले एक फिर निकाले थे, अब तीनों में निकालते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो हम लोग जानते हैं पहले लेक्चर नंबर 8 में हमने ई बराबर 2g 1 प्लस में कोष्टक में इतना निकाले थे। आज हमने निकाला 3k1 माइनस 2, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, समीकरण 1 में ये जो है, अब इसको हम ई जी के में संबंध निकालना हमारा लक्ष्य है। ऐसा करें कि तीनों मिक्स आ जाए। तो चलिए करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण 1 लेते हैं। कौन वाला समीकरण 1? ये है। समीकरण 1 में क्या करते हैं, ई बराबर 2g 1 प्लस म्यू, ये आपको समझ में आएगा। फिर ई, इसको ई रहने दे, 2g इधर ला दिए और फिर 1 प्लस म्यू। ठीक है, ई बराबर जी 1 इधर कर दिए, म्यू का मान हमने निकाल लिया। समीकरण 2 में, किसमें? समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, ये वाला जो समीकरण है, समीकरण 2 में म्यू का मान रखेंगे। म्यू का मान हम समीकरण 1 से निकाले हैं। तो समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान ई बराबर, ये देखिए ई बराबर 3k है, 1 माइनस 2 है। म्यू बराबर ये वाला मान रखना है, ई इंटू टी, ई बराबर ई अपान 2g माइनस 1, ये रख दिए। ठीक है, फिर ई बराबर 3k वही लिख दिए, 1 लिख दिए, 2 से ये कट गए। इसमें जब लासा लिए और ये कैसे सॉल्व करें, 2 कट गए। फिर इसके बाद ई बराबर 3k 1 है, फिर इसके इधर पे ये कॉमन लिए ई माइनस 2g, इसको खोलें तो ये वाला प्लस में हो गया 3kg माइनस ई प्लस 2g प्लस j। ठीक है, फिर इसके बाद हमने ई बराबर 3k, अब इसको करे हैं, इसको जब खोले हैं तो ये 1g और ये 2g, 3g हो गया और माइनस ई लिख दिए। ठीक है, फिर इसको इधर कर दिए, ई जे
बराबर है 3 त्रिक का 9 और के ये है जी ये है 9 के जी हो गया और फिर माइनस 3 के ई, ठीक है इसने फिर ई जी प्लस 3 के ई बराबर 9 के जी, ई का लिए ई इधर कॉमन तो जी प्लस 3 के और बराबर 9 के जी। यही हमारा लक्ष्य था। ई और क्या कहते जी और के में संबंध, तो इस प्रकार हमने ई तीनों में संबंध निकाल लिए, इस प्रकार हमने तीनों में संबंध निकाल लिए। इससे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आते हैं और जो आएंगे न्यूमेरिकल वो सीधा ये इसका डेरिवेशन देगा, इसके साथ एक न्यूमेरिकल दे देगा 10 नंबर का पक्का पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आज इस लेक्चर में हमने यंग मापांक और आयतन गुणांक ई और के में संबंध निकाला, वो समझ में आएगा। फिर इसके बाद हमने यंग मापांक ई और उसके बाद दृढ़ता गुणांक जी तथा आयतन मापांक के में संबंध निकाला, तीनों में संबंध निकाला। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। यदि ये आपको समझ में आएगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों में और उनको भी हेल्प करिए, वो भी पढ़ लें। और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिए जिससे कोई भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।